नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रिया शर्मा हूँ। मैं कई सालों से बुजुर्गों की सेहत का खास ध्यान रखती हूँ और मैंने देखा है कि अच्छी नींद उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कुछ लोग कभी मानते थे कि वे फिर कभी अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। हर रात अपने ही शरीर से एक जंग जैसी लगती थी। लेकिन फिर सिर्फ एक साधारण भोजन, सही समय पर पिया गया एक कटोरी सूप उनकी नींद वापस ले आया। स्वाभाविक रूप से, बिना किसी दवा के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। सच तो यह है कि नींद गायब नहीं होती, ये बस पीछे हट जाती है, एक कोमल संकेत से जगाए जाने की प्रतीक्षा करती है। लेकिन 60 की उम्र के बाद आपका शरीर प्रकाश या ध्वनि जैसे संकेतों पर स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया नहीं करता है। सभी जैविक लय धीमी हो जाती हैं और यही कारण है कि भोजन, विशेष रूप से सोने से पहले का भोजन, निर्णायक कारक बन जाता है। अगर आपने रात भर सोने के लिए दवाइयाँ, सुखदायक संगीत या हर नुस्खा आजमा लिया है, लेकिन फिर भी आप खुद को सुबह 2 बजे जागते हुए पाते हैं, तो इसका कारण ये हो सकता है कि आपके शरीर को सही समय पर सही सामग्री नहीं मिली है। हर भोजन आपको गहरी नींद में मदद नहीं करता। हर भोजन आपकी नसों को शांत नहीं करता, आपके शरीर को आराम नहीं देता या नींद के हार्मोन का प्रभावी ढंग से समर्थन नहीं करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 विशेष सूप साझा करूंगी। कुछ भी जटिल नहीं, कुछ भी महंगा नहीं, लेकिन हर एक को जीव विज्ञान, चिकित्सा अनुसंधान और वास्तविक जीवन के अनुभव के आधार पर सावधानी से चुना गया है। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आखिरी सूप न केवल आपको बेहतर नींद में मदद कर सकता है, बल्कि हर रात आपके आराम करने के तरीके को भी बदल सकता है। अब चलिए हमारी सूची के पहले सूप से शुरू करते हैं। यह एक रोजमर्रा का व्यंजन लग सकता है, लेकिन इसमें एक छिपी हुई शक्ति है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी शक्ति जो आपके शरीर को स्वाभाविक रूप से मेलाटोनिन का उत्पादन करने में मदद करती है, जो गहरी और आरामदायक नींद के पीछे का प्रमुख हार्मोन है। सूप नंबर 5, ब्रोकली और बादाम का सूप। यह रक्त शर्करा को बढ़ाए बिना मेलाटोनिन का समर्थन करता है। ब्रोकली सिर्फ एक साधारण उबली हुई सब्जी हो सकती है, लेकिन जब इसे सही तरीके से और सही समय पर तैयार किया जाता है, तो यह आपके दिन की सबसे कोमल आराम देने वाली सहायक बन सकती है। ब्रोकली के अंदर ग्लूकोराफेनिन नामक एक यौगिक होता है। पाचन के दौरान यह सल्फोराफेन में परिवर्तित हो जाता है, एक प्राकृतिक पदार्थ जो पुरानी सूजन को कम करने में मदद करता है, विशेष रूप से मस्तिष्क के उन क्षेत्रों में जो नींद और सर्कैडियन लय से जुड़े हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सल्फोराफेन आपके रक्त प्रवाह में ट्रिप्टोफैन के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जो सियोक्वेबिलिटी में आपके शरीर को जरूरत के समय मेलाटोनिन उत्पादन में सहायता करता है। अगर आप अक्सर आधी रात को जाग जाते हैं और नहीं जानते कि क्यों, तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आपका शरीर पर्याप्त मेलाटोनिन नहीं बना रहा है, और इसका कारण छोटे पोषण संबंधी अंतराल हो सकते हैं, जैसे कि पर्याप्त ट्रिप्टोफैन या मैग्नीशियम न मिलना। यहीं पर बादाम काम आते हैं। बादाम मैग्नीशियम, स्वस्थ वसा और थोड़ी मात्रा में ट्रिप्टोफैन से भरपूर होते हैं। साथ में वे तंत्रिका तंत्र को शांत करने, आपकी मांसपेशियों को आराम देने और सोने से पहले मस्तिष्क की कोशिकाओं के बीच संकेतों को स्थिर करने में मदद करते हैं। एक जाने-माने विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों के आहार में पर्याप्त मैग्नीशियम था, उन्होंने उन लोगों की तुलना में प्रति रात 30 से 45 मिनट अधिक गहरी नींद का अनुभव किया, जिनमें इसकी कमी थी। और बड़े वयस्कों के लिए वह अतिरिक्त 30 मिनट करवटें बदलने या रात भर चैन से सोने के बीच का अंतर हो सकता है। इसकी विधि बहुत सरल है। ब्रोकली और प्याज को नरम होने तक भाप में पकाएं। उन्हें एक मुट्ठी भीगे हुए बादाम के साथ पीस लें। फिर लगभग आधा कप बिना चीनी वाला वनस्पति आधारित दूध जैसे बादाम या जई का दूध डालें। अंत में एक छोटा चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल डालें। धीरे धीरे गर्म करें। उबालने की जरूरत नहीं है और सोने से लगभग 45 मिनट पहले इसका आनंद लें। यह सूप न केवल पचाने में आसान है, यह एक तरल तंत्रिका रिलैक्सर है। कोई चीनी नहीं, कोई कैफीन नहीं, कोई नशीला पदार्थ नहीं, बस सब्जियां, बीज और आपके शरीर के काम करने के तरीके की थोड़ी सी समझदारी। आपको अपने पूरे आहार को बदलने की जरूरत नहीं है। हर रात इस तरह का सिर्फ एक हल्का कटोरा सूप आपके शरीर को धीरे से याद दिलाने के लिए पर्याप्त है कि यह आराम करने का समय है। यदि आप एक सौम्य शुरुआत चाहते हैं, तो पहले इस सूप को आजमाएं, और अगर आपका शरीर अच्छी प्रतिक्रिया देता है, तो अपने अनुभव को टिप्पणियों में साझा करें, क्योंकि बाहर कोई और भी हो सकता है जो नींद से जूझ रहा हो, और जो सूप आपने आजमाया वह ठीक वही हो सकता है जिसकी उन्हें जरूरत है। अब
अगर यह सूप शांत पोषक तत्वों के माध्यम से भीतर से पोषण देता है, तो अगला सूप एक बहुत ही अलग मुद्दे पर काम करता है, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। शाम को हल्की पाचन संबंधी समस्याएं। और यहाँ वह सूप आता है जो सोने से पहले आपके पेट और आपकी भावनाओं दोनों को शांत करता है। सूप नंबर 4, गाजर और अदरक का सूप। यह तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए ग्लाइसिन से भरपूर है। यह सिर्फ इसका नरम रंग नहीं है जो इसे एक शांतिपूर्ण शाम के लिए एकदम सही बनाता है। यह सूप गाजर की प्राकृतिक मिठास और ताजे अदरक की गर्म सुगंध का एक कोमल मिश्रण है। और यह शांत, गर्म कंट्रास्ट सोने से पहले उम्रदराज शरीर के लिए एक सुखद सामंजस्य लाता है। गाजर बीटा कैरोटीन से भरपूर होती है, जो विटामिन ए का अग्रदूत है। एक बार परिवर्तित होने के बाद विटामिन ए मस्तिष्क के प्रकाश और अंधेरे के संकेतों को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे शरीर की आंतरिक घड़ी लय में रहती है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि विटामिन ए की कमी पीनियल ग्रंथि में मेलाटोनिन उत्पादन को कम कर सकती है, जिससे नींद छोटी या अधिक खंडित हो जाती है। लेकिन आपको गोली की जरूरत नहीं है। हर रात सिर्फ 1 कटोरी गाजर का सूप बीटा कैरोटीन को धीरे धीरे और सुरक्षित रूप से उस रूप में बहाल करने के लिए पर्याप्त है जिसे अवशोषित करना आसान है। जो चीज इस सूप को और भी खास बनाती है वह है अदरक। पेट को गर्म करने के अलावा अदरक परिधीय रक्त परिसंचरण में सुधार करने में मदद करता है। धीरे धीरे शरीर को गतिविधि की स्थिति से आराम की स्थिति में स्थानांतरित करता है। उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनके हाथ पैर अक्सर ठंडे रहते हैं, रात में सूजन या पेट में हल्की परेशानी होती है, सही समय पर थोड़ी मात्रा में अदरक उन संकेतों को शांत कर सकता है जो नींद में खलल डाल रहे हैं। एशिया के कुछ देशों में किए गए एक सर्वेक्षण में 60% से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने शाम को अदरक आधारित हल्का भोजन करने के बाद अधिक आरामदायक महसूस करने और अधिक आसानी से सो जाने की सूचना दी। इसे मसालेदार होने की जरूरत नहीं है, बस इतना कि पेट में गर्मी और शांति की एक कोमल भावना जागृत हो, जहां से अधिकांश NIRB तनाव शुरू होता है। यह सूप विशेष रूप से ठंडी शामों के लिए उपयुक्त है, जब आपका पेट भारी लगता है या उन रातों में जब आपका मन अभी तक शांत नहीं हुआ है। इसे तैयार करना आसान है। गाजर को नरम होने तक भाप में पकाएं। कुछ प्याज को हल्का भूनें और ताजे अदरक को बारीक काट लें। सब कुछ एक साथ थोड़े से सब्जी के स्टॉक और 1 चम्मच वर्जिन नारियल तेल के साथ मिलाएं। चिकना होने तक प्यूरी करें। इसे धीरे से गर्म करें और इसे चीनी रहित मिठाई के रूप में आनंद लें, जो शरीर को शांत करती है। यह आपको पेट भरने वाला सूप नहीं है, यह आपके शरीर को यह समझने में मदद करने वाला सूप है कि दिन खत्म हो गया है। जब इसे एक शांत जगह और धीमी सांस लेने के साथ जोड़ा जाता है, तो 1 कटोरा भी आपको एक सौम्य नींद की ओर मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। इस सूप को उन रातों में से एक पर आजमाएं जब आपके मन में अभी भी कुछ चल रहा हो। आप पा सकते हैं कि अदरक और गाजर न केवल आपके शरीर को गर्म करते हैं, बल्कि धीरे धीरे उस तरह की नींद को भी वापस लाते हैं जो वर्षों से फीकी पड़ गई है। पाचन तंत्र को शांत करने और अपनी प्राकृतिक नींद की लय को रीसेट करने के बाद यह एक और आम लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली समस्या का समाधान करने का समय है। रात में ऐंठन या सूक्ष्म मांसपेशियों का संकुचन जो आपको बिना किसी चेतावनी के जगा देता है। और यहाँ वह सूप है जो चुपचाप लेकिन प्रभावी ढंग से ठीक इसी का समाधान करने के लिए बनाया गया है। सूप नंबर 3, जई के दूध के साथ पालक का सूप। यह मैग्नीशियम से भरपूर और सूजन रोधी है। पालक को पौधों की दुनिया में सबसे अधिक खनिज युक्त पत्तेदार साग में से एक माना जाता है। यह विशेष रूप से मैग्नीशियम, कैल्शियम और फोलेट में उच्च है, 3 पोषक तत्व जो नींद की गुणवत्ता से गहराई से जुड़े हैं, खासकर 60 वर्ष की आयु के बाद। जब रक्त में मैग्नीशियम का स्तर गिरता है, तो तंत्रिका तंत्र अधिक आसानी से उत्तेजित हो जाता है। मांसपेशियां कस जाती हैं, नींद के संकेत भ्रमित हो जाते हैं और परिणाम बिखरे हुए टुकड़ों में टूटी हुई रात होती है। सौभाग्य से पालक में मौजूद मैग्नीशियम अत्यधिक अवशोषित होता है, खासकर जब सूप में धीरे से गर्म किया जाता है। कैल्शियम भी एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सिर्फ हड्डियों को मजबूत नहीं करता है, यह मस्तिष्क को मेलाटोनिन का उत्पादन करने के लिए ट्रिप्टोफैन का अधिक कुशलता से उपयोग करने में भी मदद करता है। पर्याप्त कैल्शियम के बिना ट्रिप्टोफैन स्वतंत्र रूप से तैरता है, लेकिन ठीक से परिवर्तित नहीं होता है। शरीर के पास कच्चा माल तो है, लेकिन औजार नहीं।
तभी यह सूप लापता कड़ी बन जाता है। जई का दूध न केवल सूप को एक चिकनी और हल्की बनावट देता है, यह जटिल कार्बोहाइड्रेट की एक छोटी खुराक भी प्रदान करता है, जो हल्की इंसुलिन प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त है, जिससे ट्रिप्टोफैन को रक्त मस्तिष्क की बाधा को अधिक आसानी से पार करने में मदद मिलती है। एक सरल जैविक तंत्र, लेकिन उन लोगों के लिए एक गेम चेंजर जो बिना जाने करवटें बदलते रहते हैं। मान लीजिए कि आपको कभी आधी रात में पैर में ऐंठन हुई है। यदि आप कभी अपनी पिंडलियों या पीठ के निचले हिस्से में जकड़न से जागे हैं, या यदि आपने कभी अपने दिन की शुरुआत अपने दिमाग को धुंधला महसूस करते हुए की है, जैसे आप सोए तो थे लेकिन वास्तव में नहीं, तो शाम को एक कटोरी पालक का सूप आजमाएं। तैयारी सरल है। प्याज और पालक को थोड़े से अलसी के तेल या जैतून के तेल में हल्का भूनें, फिर बिना चीनी वाले जई के दूध के साथ मिलाएं। चिकना होने तक प्यूरी करें और बस गर्म होने तक धीरे धीरे गर्म करें। उबालें नहीं, धीरे धीरे एक एक छोटा चम्मच करके पिएं। पालक की हल्की मिठास को मलाईदार जई के स्वाद में घुलने दें। हर चम्मच आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करता है। हर कटोरा आपके शरीर को अंदर से आराम करने के लिए सक्रिय रूप से समर्थन देने का आपका तरीका है। कोई तेज स्वाद नहीं, भारी मसालों की कोई जरूरत नहीं, बस सही समय पर सही सामग्री। और कभी-कभी पूरी रात की नींद लेने के लिए आपको कुछ भी अतिरिक्त लेने की जरूरत नहीं होती है। आपको बस सोने से पहले सही भोजन करने की जरूरत है। और वह भोजन सूप का एक नरम हरा कटोरा हो सकता है। सरल लेकिन पूर्ण। यदि पहले 3 सूपों ने नसों को शांत करके, मांसपेशियों को आराम देकर या पाचन तंत्र को गर्म करके शरीर को धीरे धीरे आराम करने के लिए आमंत्रित किया, तो अगला एक गहरी रिकवरी थेरेपी है। एक जो न केवल आपको तेजी से सोने में मदद करता है, बल्कि आपको सुबह तक सोए रहने में भी मदद करता है। सूप नंबर 2, चिकन की हड्डियों का सूप। यह कोर्टिसोल और रात की लालसा को संतुलित करता है। यह सिर्फ एक और व्यंजन नहीं है, यह कार्यात्मक पोषण का एक रूप है, बिना कैप्सूल के, बिना नुस्खे के और बिना किसी दुष्प्रभाव के। चिकन की हड्डियों का सूप का एक ठीक से बनाया गया कटोरा ठीक वही प्रभाव दे सकता है जिसकी पुरानी अनिद्रा वाले कई लोग लालसा कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से, गहराई से और बिना किसी रुकावट के सो जाने की क्षमता इस सूप की कुंजी ग्लाइसिन में निहित है। यह एक साधारण अमीनो एसिड है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। ग्लाइसिन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करता है, रात में शरीर के मुख्य तापमान को थोड़ा कम करता है और विश्राम की गहरी स्थिति को बढ़ावा देता है। नींद और जैविक लय पर एक पत्रिका में प्रकाशित शोध के अनुसार सोने से पहले सिर्फ 3 ग्राम ग्लाइसिन लेने से लोगों को तेजी से सोने, रात के दौरान कम जागने और सुबह अधिक तरोताजा महसूस करने में मदद मिल सकती है। हड्डियों के सूप में ग्लाइसिन स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे और लगातार अवशोषित होता है, बिना उस तरह के जैविक झटके के जो अक्सर शामक दवाएं करती हैं। लेकिन यह सब नहीं है। जब आप चिकन की हड्डियों को 6 से 12 घंटे तक उबालते हैं, विशेष रूप से गर्दन, पंख या पीठ जिसमें बहुत सारी त्वचा और उपास्थि होती है, तो आप एक ऐसा शोरबा बनाते हैं जो प्राकृतिक कोलेजन से भरपूर होता है, जिसमें जिलेटिन, प्रोलाइन और आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। ये यौगिक न केवल जोड़ों के स्वास्थ्य, त्वचा और पाचन का समर्थन करते हैं, वे मूड को स्थिर करने, हार्मोन को संतुलित करने और मस्तिष्क के कार्य का समर्थन करने में भी भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से बड़े वयस्कों के लिए महत्वपूर्ण है। उन सूपों के विपरीत जिन्हें जटिल तैयारी की आवश्यकता होती है, यह सबसे अच्छा काम करता है जब इसे सरल रखा जाता है। बस साफ की हुई चिकन की हड्डियों को एक बर्तन में रखें, प्याज, अजवाइन, थोड़ा ताज़ा अदरक और हड्डियों से खनिजों को निकालने में मदद करने के लिए सेब के सिरके का एक छींटा डालें। कम से कम 6 घंटे तक धीमी आंच पर उबालें। एक बार छानने के बाद साफ शोरबा फ्रिज में संग्रहित किया जा सकता है और रात में इसका आनंद लिया जा सकता है। सोने से लगभग 1 घंटे पहले एक छोटा कटोरा फिर से गर्म करें। नमक की कोई जरूरत नहीं, कोई मसाला या योजक नहीं। बस इसे गर्म और शुद्ध पिएं, जैसे आपके शरीर को एक कोमल अनुस्मारक कि यह उपचार प्रक्रिया शुरू करने का समय है। कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सूप ठंडे महीनों के दौरान या उन शामों में एक रात का मुख्य भोजन बन जाता है जब मन अति उत्तेजित और थका हुआ महसूस होता है। यह आपको बेहोश नहीं करता है, लेकिन यदि आप इसे कुछ दिनों के बाद हर रात लगातार पीते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप अब आधी रात को नहीं जाग रहे हैं।
और सुबह आपका शरीर हल्का महसूस करता है, आपकी याददाश्त साफ होती है, तीता तीखा है और आपका मन अधिक शांत होता है। कभी कभी गहरी नींद के लिए आपको कुछ नया नहीं चाहिए होता है। यह बस शोरबा का एक कटोरा है, धीरे धीरे पकाया हुआ, धैर्य से बनाया गया और देखभाल से भरा हुआ। हमने उन सूपों के बारे में बात की है जो शरीर को आराम देने, नसों को शांत करने, हार्मोन को नियंत्रित करने और आंतरिक पुनर्प्राप्ति का समर्थन करने में मदद करते हैं। लेकिन रात के दौरान एक और महत्वपूर्ण खिड़की है जिसे बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं। यह रात 9 से 10 बजे के बीच का समय है, जब मस्तिष्क को गहरी विश्राम मोड में जाने के लिए एक स्पष्ट संकेत की आवश्यकता होती है। और इस सूची का अंतिम सूप आपके शरीर को उस संक्रमण के माध्यम से सबसे प्राकृतिक तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए एकदम सही कोमल संदेशवाहक है। सूप नंबर 1, जायफल के साथ कद्दू का सूप। यह गहरी नींद का फार्मूला है जिसका उपयोग क्लिनिकल न्यूट्रिशन में किया जाता है। कद्दू न केवल पचाने में आसान है, यह उन दुर्लभ सब्जियों में से एक है जो स्वाभाविक रूप से नींद का समर्थन करने वाले 4 प्रमुख तत्व प्रदान करती है: ट्रिप्टोफैन, मैग्नीशियम, जिंक और घुलनशील फाइबर। लेकिन इसकी सबसे शक्तिशाली भूमिका रात भर रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करने में निहित है। जब आप स्थिर रक्त शर्करा के साथ बिस्तर पर जाते हैं तो आपके शरीर के भूख, तेज दिल की धड़कन या रात की थकान के कारण जागने की संभावना कम होती है। यह बड़े वयस्कों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। रात के रक्त शर्करा में छोटे उतार चढ़ाव भी अधिवृक्क ग्रंथियों को कोर्टिसोल, एक तनाव हार्मोन, जारी करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जो आपको गहरी नींद से बाहर खींचता है। लेकिन शाम को हल्के कद्दू के सूप के एक कटोरे के साथ, जो घुलनशील फाइबर और जटिल कार्बोहाइड्रेट से भरा होता है, आप अपने शरीर को रात भर आत्मविश्वास के साथ आराम करने के लिए आवश्यक ईंधन दे रहे हैं। दूसरी सामग्री जो इस सूप को खास बनाती है वह है जायफल। इस मसाले का उपयोग पीढ़ियों से शाम के व्यंजनों जैसे कद्दू पाई, क्रीम पुडिंग और गर्म चॉकलेट पेय में किया जाता रहा है। जायफल में मिस्टिसिन होता है, जो एक कोमल शांत प्रभाव वाला एक प्राकृतिक यौगिक है जो मन को शांत करने और बिस्तर से पहले बेचैनी को कम करने में मदद करता है। यह आपको बेहोश नहीं करेगा, लेकिन जब सही मात्रा में और सही समय पर उपयोग किया जाता है, तो यह आपके शरीर की आंतरिक लय को नींद मोड में अधिक सुचारू रूप से स्थानांतरित करने में मदद कर सकता है। इस सूप के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस कद्दू को नरम होने तक भाप में पकाएं। इसे थोड़े से पानी या बिना चीनी वाले पौधे आधारित दूध जैसे जई के दूध के साथ मिलाएं। एक छोटी चुटकी पिसा हुआ जायफल डालें और अगर आपको दालचीनी का स्पर्श पसंद है तो इसे धीरे से गर्म करें और इसे धीरे धीरे एक चीनी मुक्त मिठाई की तरह पिएं, जो शरीर और मन दोनों को पोषण देती है। यह आपके पेट को भरने के लिए भोजन नहीं है, यह आपके दिन को सही तरीके से समाप्त करने के लिए एक सूप है। एक सूप जो आपके शरीर को बताता है कि काम हो गया है, विचार शांत हो सकते हैं और आपका तंत्रिका तंत्र आराम करने के लिए तैयार है। यदि आपने कई तरीके आजमाए हैं लेकिन फिर भी अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, यदि आपने कभी महसूस किया है कि आपका शरीर आराम करना भूल गया है, तो बिस्तर से पहले एक गर्म कटोरी कद्दू के सूप के साथ फिर से शुरू करें। किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं, बस सही समय पर एक छोटा सा कदम। और कौन जानता है, शायद सिर्फ एक रात बाद आप उस परिचित धुंध या सुबह की थकान के बिना जागेंगे। तो अब हमने 5 पौष्टिक सूपों के बारे में जान लिया है। आपके शरीर ने सोने की अपनी क्षमता नहीं खोई है, यह बस आपके भोजन से सही संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है। और सूप का हर शाम का कटोरा पोषण से कहीं बढ़कर है। यह आपके मस्तिष्क के लिए एक कोमल संदेश है कि यह आराम करने का समय है। कोई गोलियां नहीं, कोई दबाव नहीं, बस सही समय पर सही भोजन। एक अनमोल सबक जो हमें यहाँ मिलता है वह ये है कि स्वास्थ्य की बड़ी समस्याओं का समाधान अक्सर हमारी रसोई में मौजूद छोटी छोटी साधारण चीजों में छिपा होता है। याद रखिए, अच्छी नींद कोई दूर का सपना नहीं है, यह आपके भीतर ही है, बस एक छोटे से सार्थक कदम का इंतजार कर रही है। एक गर्म कटोरी सूप, एक धीमी सांस, एक शांत जगह। आज रात शुरू करने के लिए सबसे आसान वाला चुनें। चाहे वह कद्दू हो, पालक हो या हड्डियों का सूप हो, इसे आजमाएं और ध्यान दें कि अगली सुबह आप कैसा महसूस करते हैं। यदि आपका शरीर अधिक सहज महसूस करता है, आपकी नींद अधिक शांतिपूर्ण है और आपका मन साफ है, तो यहाँ वापस आएं और टिप्पणियों में अपना अनुभव साझा करें। आपने कौन सा सूप आजमाया? एक पूरी रात आराम के बाद आपने क्या महसूस किया? एक नोट छोड़ें ताकि उसी यात्रा पर निकले अन्य लोग सीख सकें
और इस रास्ते पर एक साथ चल सकें। और अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को चालू करना न भूलें, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो को देख सकें, जिसमें मैं आपके लिए और भी सौम्य, प्राकृतिक लेकिन वास्तव में प्रभावी समाधान लेकर आऊंगी। इस जानकारी को अपने प्रियजनों के साथ भी साझा करें। क्वान्ही